बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोरियन महीनों के नाम कि कोरिया में महीने को क्या कहते हैं या कोरियन महीनों के नाम क्या हैं, इसकी हम डिस्कशन करेंगे। तो कोरियन महीनों के नाम करने से पहले आपको जो है ना वो साइनो कोरियन जो है ना वो गिनती आनी चाहिए। अगर आपको साइनो कोरियन गिनती आती है तो कोरियन महीनों के नाम जो है ना वो बहुत ईजी हैं आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो ना यहाँ पे लिखा हुआ वन और आगे लिखा हुआ है वुल। वुल कहते हैं महीने को। वन का मतलब यानी कि पहला महीना, फिर आगे टू और साथ वुल दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना, चौथा महीना, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां, 12वां। तो 12 महीने होते हैं। तो हमने पहला महीना, दूसरा महीना इस तरह इनको लिखा हुआ है। अब इनको लिखने का ये मकसद क्या था? मकसद ये था कि आपने बस वुल जो है ना वो याद रखना है। वुल के साथ जो है ना वो आपने साइनो कोरियन गिनती जो है ना वो अटैच कर देनी है। पीछे हमने पढ़ी हुई है साइनो कोरियन। जैसे ये देखें, वन को हम साइनो कोरियन में कहते हैं इल और आगे वुल, इल वुल बन गया। ये पहला महीना है, जनवरी का जो पहला महीना है जो कल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम इल वुल कहेंगे, यानी कि जनवरी का जो पहला महीना है। अब दूसरा महीना है तो ये टू वुल लिखा हुआ है, टू को हम साइनो कोरियन में कहते हैं ई, तो ये ई वुल लिख दिया, यानी कि दूसरा महीना वो कौन सा है? फेबररी का। फिर उसके बाद है थ्री वुल, और थ्री को हम साइनो कोरियन में कहते हैं सम, तो ये सम वुल बन गया। ऐसे लिखा हुआ है फोर वुल, फोर का हम साइनो कोरियन में कहते हैं सा और आगे वुल, सा वुल, ये अप्रैल बन गया। फिर आगे लिखा हुआ है फाइव वुल, फाइव को हम कोरियन में कहते हैं ओ और आगे वुल लिखा हुआ है, तो ये ओ वुल जो है ना ये हम कहेंगे मई को। फिर आगे लिखा हुआ है सिक्स वुल, तो सिक्स को हम कोरियन में कहते हैं युक और आगे वुल, युक वुल, तो ये हमारे पास क्या बन गया? जून का महीना। फिर उसके बाद सेवन वुल, सेवन को हम पढ़ते हैं छिल, तो ये छिल वुल बन गया, तो ये सातवां महीना है। फिर उसके बाद एट वुल, यानी कि आठवां महीना, तो एट को हम साइनो कोरियन में पढ़ते हैं फल, यानी कि फल वुल, अगस्त का महीना आ गया। फिर उसके बाद है नाइन वुल, यानी कि नौवां महीना, और नाइन को हम कोरियन में पढ़ते हैं खू, तो ये खू वुल बन गया, तो ये सितंबर का महीना बन गया। वुल यानी कि नौवां महीना, और इसको हम पढ़ते हैं खू, नाइन को साइन कोरियन में पढ़ते हैं खू वुल, तो खू वुल जो है ना ये सितंबर का महीना बन गया। उसके बाद है टेन वुल, टेन को हम साइन कोरियन में पढ़ते हैं शिप, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे शी, शिप होता है लेकिन यहाँ पे हम शी लिखेंगे, बी अब नीचे नहीं लिखेंगे, तो ये शी वुल, ये अक्टूबर का महीना आ गया। उसके बाद है अलेवन वुल, अलेवन वुल का मतलब 11वां महीना, और 11 को हम कोरियन में कहते हैं शिबिल वुल, शिबिल। ये कल मैंने बताया था कि साइनो कोरियन को आपने 10 तक जो है ना वो याद करना है। उसके बाद जो है ना वो आपने रिपीट करना है नंबर्स को, यानी कि शिप, शिप के बाद फिर आगे आप इल, ई, सम, सा, उ, इस तरह आप लगाएंगे। तो ये नंबर रिपीट करने के बाद ये आपके पास आगे जो है ना वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो शिवल के बाद 11वां महीना है, तो इसको हम शिब इल या इसको शिबिल भी पढ़ते हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन बाद में ठीक हो जाएगी। तो शिब इल, शिबिल वुल, ये नवंबर का यानी 11वां महीना है। फिर उसके बाद 12 वुल, यानी कि 12वां महीना, और इसको हम शिबी कहते हैं, शिबी वुल, शिप और सात ई, शिपी और वुल सात, तो ये 12वां महीना है। वैसे ये शिप ई लिखा है, लेकिन जब हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये बी एफ जो है ना ये आगे चला जाएगा। ये रूल्स हैं, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो इसे हम शिबी वुल पढ़ते हैं। तो शिप ई आप फिलहाल पढ़ लें, कोई मसला नहीं। महीनों के नाम जो है ना याद करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए आपको साइनो कोरियन जो काउंटिंग है वो आनी चाहिए। अगर आपको साइनो कोरियन गिनती आती है तो फिर महीनों के नाम जो है ना वो नाम ईजिली जो है ना वो याद कर सकते हैं। तो ये महीनों के नाम हैं, इनको आप लिखें, पढ़ें, इनका आगे यूज़ होना है। तो इसके बाद दिनों के नाम है, ये दिनों के नाम लिखे हुए हैं। तो इल जो है ना वो दिन को कहते हैं, इल जो है ना वो दिन कहते हैं। जैसे इतवार का दिन है, सवार का दिन है, ऐसे हम पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे इल यो इल, इल यो इल, ये हमारे पास संडे होता है यानी कि इतवार का दिन। वुल यो इल, ये सोमवार यानी कि मंडे का दिन आ गया। उसके बाद है हवा यो इल, हवा यो इल, ये मंगल का दिन आ गया, ट्यूसडे का। फिर उसके बाद है सू यू इल, ये बुध को कहते हैं, वेडनेसडे को। फिर उसके बाद है मोग यू इल, ये वैसे मोक यो इल
पढ़ने में आपको लगेगा, लेकिन इसको हम जल्दी में मोगयूल पढ़ेंगे, या मोकयूल भी आप फ़िलहाल पढ़ लें, कोई मसला नहीं। ये थर्सडे का डे है, यानी कि जुमेरात का दिन है। फिर उसके बाद खम, ये गियक है, ये खे की आवाज़ रहेगा, नीचे है, उसके नीचे मीम है, ये खम यूल जो है ना, ये फ्राइडे को यानी कि जुम्मे को कहते हैं। फिर उसके बाद सैटरडे है, इसको थोयूल, यानी कि हफ्ते को हम क्या पढ़ेंगे, थोयूल। तो ये दिनों के नाम है। देखें यो इल सब के साथ आ रहा है, बस बाकी जो है ना वो इल वुल हवा सो मुग खम थो, ये आपने याद रखने हैं। तो ये दिनों के नाम है, इसको भी आप बार बार रिवाइज करें, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो महीनों के नाम, दिनों के नाम जो है ना, ये आप अच्छी तरह याद करें। आगे वोकेबलरी में इनका भी हमने यूज़ करना है, बुक नंबर 1 में, बुक नंबर 2 में, लिसनिंग में, रीडिंग में। तो ये सारे हमारे याद होने, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो इनको आप अभी से याद करें, तो आपके लिए आगे जो है ना वो आसान होगा, बुक्स को रीड करना या फिर लिसनिंग करने में आसानी होगी। तो दिनों के नाम और महीनों के नाम, इनको बार बार लिखें, इनकी प्रैक्टिस करें।